Hello students, in this video we will discuss working of NPN and PNP junction transistors, which is lecture 10 of semiconductor devices in electronics for BSc part 3 physics honors and general courses. First of all we have to discuss working of NPN junction transistor. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर के वर्किंग को, जिसके लिए एक सर्किट डायग्राम को फिगर 1A में स्केच किया गया है, जबकि फिगर 1B में भी उसी सर्किट को स्केच किया गया है, लेकिन इसमें एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर को सिंबल द्वारा, उसके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है. इन दिस सर्किट, दैट इज सर्किट ऑफ एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर स्केच्ड इन फिगर 1A, इमिटर बेस circuit or emitter base region is forward bias by using battery VEB, emitter base battery, or applying emitter base voltage, while collector base region or collector base circuit is reversed bias by using battery VCB by applying voltage VCB. Due to forward biasing का मतलब क्या है कि एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर के एन साइड को बैटरी VEB के निगेटिव टर्मिनल से, मतलब सेम पोलरिटी से कनेक्ट किया गया है, जबकि रिवर्स बायसिंग का मतलब है कि कलेक्टर रीजन को, जो कि एन रीजन है ट्रांजिस्टर का, कलेक्टर रीजन एन टाइप से कंस्ट्रक्टेड है, तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर रीजन एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, मतलब अपोजिट पोलरिटी से ज्वाइन करना, कनेक्ट करना रिवर्स बायसिंग कहलाता है. जबकि सेम पोलरिटी या सेम पोलरिटी से कनेक्ट करना, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से कनेक्ट करना, एन साइड भी नेगेटिव, मतलब उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो सेम पोलरिटी, दोनों की पोलरिटी सेम है, एन साइड और नेगेटिव टर्मिनल की, तो इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग है. तो सेम पोलरिटी में कनेक्शन फॉरवर्ड बायसिंग है, जबकि एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े तो ये रिवर्स पोलरिटी है. एक पॉजिटिव है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि एन साइड नेगेटिव पोलरिटी का है, तो इसको रिवर्स, ऐसा कनेक्शन को रिवर्स बायसिंग कहा जाएगा. Due to forward biasing of emitter base section or emitter base circuit of NPN junction transistor, electrons of N region represented by minus sign or represented by dash are repelled by negative terminal of battery negative terminal of forward bias or battery forward bias battery VEB or forward bias voltage VEB towards emitter base junction. After reaching the emitter base junction, in the base region nearly 95% electrons are combined with holes to neutralize, but remaining 95% electrons are able to reach the collector region due to very high positive potential, because reverse voltage is very high, positive potential is very high, and those electrons collected by collector are able to reach the positive terminal of the battery, reverse voltage battery VCB. Therefore there is deficiency of electrons इन द इमीटर, क्योंकि कलेक्टर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, कलेक्टर में इंटर करते हैं 95% इलेक्ट्रॉन, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी VCB के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं. इसलिए एन साइड के जो भी इलेक्ट्रॉन 95% इलेक्ट्रॉन इमीटर से बेस में 5% कंबाइंड होकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो 95% जो इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं, तो वे सभी मूव करेंगे, वे सभी फ्लो कर जाते हैं बैटरी VCB, जो रिवर्स वोल्टेज में बैटरी यूज की गई है VCB, उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उसके पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट होकर के. तो इस प्रकार इमीटर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, और वह कमी पूरी की जाती है बैटरी, जो फॉरवर्ड बायस में बैटरी यूज की गई है VEB के निगेटिव टर्मिनल के द्वारा. सो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इमीटर रीजन is overcome by the negative terminal of battery VEB connected in emitter base section. That is, electrons from negative terminal of battery VEB
are able to reach in n region to overcome the deficiency of the electrons in the emitter region. Thus, electrons in the external circuit flow from negative terminal to n side of the battery, that is from the direction positive terminal to n side, that is P to N. Therefore, conventional current in the circuit is from n side, n type, that is N, towards P, that is positive terminal of the battery. This is current I. I is the conventional current, which is the current in the external circuit due to positive charge carriers, which is opposite to the direction of current. कन्वेंशनल करंट सर्किट में आई वह एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर के एन साइड से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर उसका डायरेक्शन है, दैट इज इमीटर से, इमीटर रीजन, एन रीजन तो इमीटर है और पी रीजन बेस रीजन है, तो इमीटर से बेस की तरफ है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज कैरियर के कारण होता है एक्सटर्नल सर्किट में, जबकि जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस होकर के एन साइड में इंटर किया है, जबकि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन एन से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है, नेगेटिव टर्मिनल होते हुए। तो इस प्रकार कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन करंट आई ई, दैट इज इमीटर करंट आई इन इमीटर बेस रीजन, which is conventional current due to positive charge carrier, but in while in base collector region, electrons are moved towards positive terminal of the battery VCB from n region, that is electrons are flowing in from n side, that is collector, towards positive terminal of the battery. So conventional current in this circuit, flows from conventional current IC flows in the external circuit from positive terminal of the battery, that is from P to negative n side, n type of the NPN junction transistor, that is direction of conventional current is from P to N, while movement of electron, flow of electron is from N to P. तो यहाँ पर भी कन्वेंशनल करंट IC का एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन वह डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है एन साइड से, कलेक्टर से बैटरी के VCB के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, उसका रिवर्स है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में और फिर NPN मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर भी, क्रिस्टल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट हो रहा है। किसके कारण? करंट इज कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू electrons, flow of electrons. So now this is the working of NPN junction transistor. Now write down this working. Due to forward biasing of emitter base circuit of NPN junction transistor, electrons of n side, that is electrons of emitter, which is n type semiconductor emitter, are repelled by negative terminal of the forward battery VEB, are repelled by the battery VEB towards the emitter base junction, towards the base, while holes of P side are repelled by positive terminal of the battery VEB, and it is the direction and it is drifted towards emitter. The direction of motion of holes in P region is represented by arrow along the emitter, that is n type semiconductor. So electrons which are repelled by the negative terminal of battery, इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर के जंक्शन के बेस रीजन की ओर ट्रेवल करेगा।
towards the base region, and in the base region, after reaching the base region, and in this region, that is in the base region, nearly 5% of electrons in the base region, nearly 5%, about 5% of electrons are combined with the holes of p region, that is base region, p type semiconductor है, are combined with holes in the base region to न्यूट्रलाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स होल से कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, टू गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड remaining 95% electron will collected by the collector due to very high positive, because collector is at very high positive potential. So electrons are able to enter the collector region easily, utilize, and remaining 95% electrons are collected by collector, but these electrons flow towards positive terminal of the battery, are able to reach the positive terminal of the battery. They are attracted by the positive terminal of the battery, and those electrons are attracted by positive terminal of battery VCB, positive terminal of battery VCB, collector base battery VCB, to reach near to move in the external circuit, and in the external circuit electrons flow from collector region, that is N side, to positive terminal of the battery, that is from N side or collector region, that is N side, to positive, that is P, positive terminal of the battery, positive terminal of the battery, positive terminal of the battery. So conventional current flows from positive terminal of the battery towards N side, that is collector of PNP junction transistor, that is from P to N. While in the while deficiency of electrons in the emitter region is made by the negative terminal of the battery VB. चूँकि कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब चूँकि कलेक्टर काफ़ी हाई पोटेंशियल पर है, रिवर्स वोल्टेज पर है, मतलब हाई पोटेंशियल पर है, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में 95% इलेक्ट्रॉन तो जरूर पहुंचते हैं, लेकिन वे बैटरी VCB के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का एक्सटर्नल सर्किट में मूवमेंट होता है एन रीजन कलेक्टर रीजन से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इसलिए इमिटर रीजन में अभी सर्किट में इस क्रिस्टल में NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है इमिटर रीजन में, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पूरा किया जाता है। Now the deficiency of electrons in the emitter due to movement of electrons from collector region, that is N region, towards the positive terminal of the battery. So this deficiency of electrons in the emitter is made up by the negative terminal of emitter
base battery VEB. Write down the deficiency, thus the deficiency of electrons in the emitter region. इमिटर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इमिटर रीजन NPN ट्रांजिस्टर का, जो कि N टाइप सेमीकंडक्टर से कंस्टिट्यूटेड है इन द इमिटर रीजन। Thus the deficiency of electrons in the emitter region of NPN transistor is made up by the negative terminal of emitter base battery VEB. नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर के एन रीजन में, दैट इज इमिटर रीजन में, ट्रांजिस्टर के इमिटर रीजन में पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर रीजन के इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर बेस बैटरी VCB के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट होकर के कलेक्टर रीजन के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई थी इमिटर रीजन में, वह पूरा कर लिया जाता है बैटरी के VEB के निगेटिव टर्मिनल के द्वारा। मेड अप बाय द निगेटिव टर्मिनल ऑफ emitter base battery VEB. So flow of electron in emitter base region is from negative terminal of the battery to the N region. So conventional current IE flows in the emitter base region from N region towards the positive terminal of the battery, that is from emitter to base. So flow of कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो अपोजिट हो गया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा। सो फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इन द इमिटर बेस सर्किट और इमिटर बेस रीजन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, इमिटर बेस सर्किट ऑफ NPN ट्रांजिस्टर सर्किट is from emitter to base, that is from N region towards positive terminal of the battery, from emitter to base, that is N to P, N region to positive terminal of the battery, emitter to base, that is from N region to positive terminal of the battery, while in the collector base region, in the collector base circuit or collector base region of NPN transistor region, the direction of conventional current is opposite to the flow of electrons, since electrons flow from collector region, that is N region, towards the positive terminal of the battery. कलेक्टर बेस सेक्शन में, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर बेस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ट्रांजिस्टर के NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से बैटरी के VCB बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। इसलिए कि VCB बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा कलेक्टर साइड के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसीलिए तो इमिटर सेक्शन में, ट्रांजिस्टर के इमिटर सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, जिसको कि बैटरी इमिटर बेस सेक्शन में लगे बैटरी VEB के निगेटिव टर्मिनल से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उस कमी को पूरा किया जाता है। सो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट वाइल इन द कलेक्टर बेस रीजन, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is opposite to the flow of current, that is flow of current is from N region towards positive terminal of the battery, and conventional current flows IC flows from positive terminal of the battery VCB towards N region, which is indicated in this figure. कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को कलेक्टर बेस सर्किट में IC के डायरेक्शन को दिखाया गया है बैटरी के VCB बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ट्रांजिस्टर के N साइड की ओर। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम
is from in the collector base region the direction of conventional current is from P to N, that is positive terminal of battery to the N section of the NPN transition from P to N. P means positive terminal of battery to N. अब IB करंट IB बेस करंट IB, ये कलेक्टर करंट IC और इमिटर करंट IT सभी कन्वेंशनल करंट है। तो इसमें अब बेस रीजन में अब यहाँ पर किरचॉफ रूल अगर अप्लाई किया जाए फर्स्ट रूल को तो IB प्लस IC दोनों जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इमिटर करंट बाहर निकल रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है। तो उस सिचुएशन में IB प्लस IC इजकल टू IE, IB प्लस IC इजकल टू IE, मतलब दैट इज IB बेस करंट इज द डिफरेंस ऑफ बेस करंट, मतलब IB प्लस IC इजकल टू IE, सो IB इजकल टू IE माइनस IC, दैट इज बेस करंट इज डिफरेंस ऑफ इमिटर करंट IE एंड कलेक्टर करंट IC. So in base region, in the base region, we have by using Kirchhoff first rule at base B, base region, IB plus IC equals to IE, that is IE is equal to IB plus IC, that is base current IB is difference of emitter current IE and collector current IC. This is the working of NPN junction transistor. मैं समझता हूँ कि NPN ट्रांजिस्टर के वर्किंग को आप सभी ने अच्छे ढंग से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। Now we have to discuss the working of PNP junction transistor. अब हम लोगों को PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर के वर्किंग को डिस्कस करना है और इसके लिए PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर के हेल्प से का यूज करते हुए एक सर्किट डायग्राम को स्केच किया गया है फिगर 2A में। To discuss the working of PNP junction transistor, a circuit diagram using a PNP junction transistor is sketched in figure 2A. The same circuit is sketched in figure 2B, in which PNP transistor is represented by its symbol. Symbol of PNP transistor is this. We have already discussed it in the previous video. PNP ट्रांजिस्टर की सर्किट में फिगर 2A में इमिटर बेस सर्किट को फॉरवर्ड बायस में रखा गया है, जिसमें कि इमिटर को जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, जबकि बेस को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। इसी प्रकार कलेक्टर बेस रीजन रिवर्स बायस में है, इसलिए कि कलेक्टर को जो कि पी रीजन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर से कंस्टिट्यूटेड है, तो कलेक्टर को बैटरी VCE बैटरी या कलेक्टर इमिटर वोल्टेज तो नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा गया है। नेगेटिव माने इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है पी साइड को, इसलिए अपोजिट पोलैरिटी दोनों का मतलब पी साइड को ट्रांजिस्टर के PNP ट्रांजिस्टर के पी साइड को बैटरी के VCE बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, मतलब अपोजिट पोलैरिटीज का कनेक्शन है, इसलिए रिवर्स बायसिंग है। जबकि सेम पोलैरिटी यहाँ PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर का इमिटर रीजन जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है से कंस्टिट्यूटेड है, से फॉर्म हुआ है, और को बैटरी के भी मतलब बेस इमिटर बैटरी फॉरवर्ड बायस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो सेम पोलैरिटीज में कनेक्शन है बेस इमिटर रीजन का, इसलिए बेस इमिटर रीजन फॉरवर्ड बायस में है, जबकि कलेक्टर बेस रीजन रिवर्स बायस में है। इन दिस सर्किट
circuit of PNP junction transistor, emitter base region is forward biased by using battery or positive voltage VEB, while collector base region of PNP junction transistor is reversed bias by using battery VCE, that is very high negative potential is applied to the collector. Due to forward biasing of emitter base region, holes of P side that is emitter are repelled by positive terminal of battery VEB, while electrons in N region, that is base region, are repelled by negative terminal of this battery to move towards the emitter. The holes repelled by positive terminal of the battery move towards the emitter base junction, and at the junction in the base region, nearly 5% of holes are combined with electrons to get neutralized, and remaining 95% holes are able to enter the collector region because collector is connected to very high negative that is negative voltage, very high negative voltage due to reverse biasing. So electrons are holes are nearly 95% holes are able to cross the base region to reach the collector region. That is, collector of PNP transistor, collector of the PNP transistor attracts 95% holes in this region. For each hole entering the P region, an electron is liberated from the negative terminal of battery VCE to neutralize it. And near emitter junction, covalent bonds are broken and electrons liberated in this process move towards the positive terminal of the battery. Thus holes are created in the emitter which move towards the base, and thus base current IB is formed. Thus in the emitter base region, electron moves from emitter to the positive terminal of the battery. So direction of conventional current is from that is opposite to the flow of electron, which is P side to N side of the battery, and conventional current is from N to P. That is, conventional current is from emitter to base. But while in base collector region, electron flows from negative terminal of the battery towards collector to neutralize holes. So conventional current IC due to positive charge carrier flows in the external circuit from P side of the PNP transistor towards negative terminal of the battery, which is shown in figure. IC is from P type, that is collector, towards negative terminal of the battery. While in the base emitter region, conventional current is from negative terminal of the battery to P region of PNP junction transistor.
So this is the working of PNP junction transistor. Now write down this working, the working of PNP junction transistor. Okay, due to forward biasing of emitter base circuit or region of PNP junction transistor होल्स ऑफ पी साइड दैट इज होल्स ऑफ इमीटर, क्योंकि इमीटर पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर का इमीटर क्या है, इमीटर पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर का इमीटर होल इमीटर चूँकि पी साइड है तो उसमें होल्स होगा, तो होल्स रिपेल हो जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। वी बैटरी फॉरवर्ड बैटरी के वी या फॉरवर्ड वोल्टेज वी के उसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल हो जाता है। सो due to forward biasing of emitter base circuit of PNP junction transistor, holes of emitter that is P side, emitter है P side, move to are repelled towards junction base, are repelled towards the base emitter base junction, towards the base, and electrons of base region are repelled by negative terminal of this battery VEB, move towards the emitter. In the base region, nearly 5% of holes are combined to the electrons in the base region. In the base region, nearly 5% of holes are combined with electrons to get neutralized, and remaining 95% of holes are collected by move towards the collector, because collector is reversed bias. Collector is applied. Collector is connected to the negative terminal of battery VCV. So collector is at very high negative potential. Holes are collected by the collector, and thus now for each hole enters into the collector region. For each hole enters into the collector region or collected by the collector into the collector region. An electron from battery VCEB, collector emitter battery VCE, from the negative terminal of the collector emitter battery VCE produces, and which will neutralize that hole, that is positive charge carrier. An electron from battery VCE, from the negative terminal of the battery collector emitter battery VCE, an electron from the negative terminal of the battery collector emitter battery VCE neutralizes
neutralizes, enters into the collector region and neutralizes that hole which is collected by the collector. Neutralizes that hole. Now for each hole lost in the collector region, a covalent bond near the emitter junction breaks down and an electron is liberated which enters the positive terminal of the battery VEB. As while each hole lost in the collector region the covalent bond near emitter junction, while covalent bond near emitter junction breaks down and an electron is liberated which enters into the positive terminal of base emitter battery VEB, which enters the positive terminal of battery VEB. Thus, flow of electron in the external circuit in emitter base region is from P side of the semiconductor to the N side or base region, towards the base region. That is flow of electrons in the external circuit is from emitter to base. Therefore, conventional current IE flows from base to emitter in the emitter base region, because flow of conventional current is opposite to that of the flow of electron. While in the collector base region, electron moves from negative terminal of the battery VCE towards the collector region, which is P side, P-type semiconductor. So conventional current IC flows from P side towards N side of the battery, that is P to N, from P to N. That is from collector to base in the external circuit. So it is clear that current is carried by electrons in the external circuit, while holes inside the PNP ट्रांजिस्टर. PNP ट्रांजिस्टर के अंदर करंट कैरी हो रहा है, करंट फॉर्म हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. किसके कारण? करंट कैरी कर रहा है किसके? करंट कैरी हो रहा है किसके कारण? करंट फ्लो कर रहा है होल्स के कारण. मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर करंट होगा होल्स के कारण, जबकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट किसके कारण? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण एक्सटर्नल सर्किट में, बोथ रीजन में, मतलब इमिटर बेस रीजन में भी और कलेक्टर बेस रीजन में भी. जब इमिटर जंक्शन के पास कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा और वह इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब पी साइड से मूव करता है. इमिटर पी रीजन है तो पी रीजन से बैटरी में इंटर कर गया. तो देयर इज ए
there is a vacancy, that is a hole is created in the emitter region which moves towards the base, and so base current IB is formed. In this process a hole is created inside the emitter of PNP transistor, inside the emitter, which moves towards the base, और इसके कारण बेस करंट सर्किट में फ्लो होगा, बेस रीजन में IB. Thus it is clear that current is carried by electrons in the external circuit. दोनों इमिटर बेस सर्किट और इमिटर कलेक्टर बेस सर्किट में इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कंस्टिट्यूट हुआ है, जबकि ट्रांजिस्टर के अंदर होल्स के कारण करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है. होल्स के मोशन के कारण, होल्स का ड्रिफ्ट हो रहा है, होल्स का मोशन हो रहा है, तो उसके कारण होल्स के कारण करंट कैरी हो रहा है कहाँ, इनसाइड द ट्रांजिस्टर, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट इलेक्ट्रॉन इमिटर से बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है. जब ईच होल लॉस्ट होता है कलेक्टर रीजन में, प्रत्येक होल जब कलेक्टर रीजन में लॉस्ट होता है, होल लूज करता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर ईच होल लॉस्ट इन द कलेक्टर रीजन, a covalent bond near the emitter junction breaks down and an electron is liberated which enters the positive terminal of the battery. Thus a hole is created in the emitter which moves towards the base and which constitutes base current IB. Thus in the external circuit में करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है किसके कारण, देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बैटरी के कलेक्टर बेस रीजन में भी इलेक्ट्रॉन बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस होकर के बेस रीजन में कलेक्टर रीजन में इंटर करता है, तथा जो होल्स कलेक्ट किए जाते हैं 95% होल्स कलेक्टर रीजन में, तो ईच होल को बैटरी का ईच इलेक्ट्रॉन जो बैटरी VCE है, जो कि रिवर्स बायस में चूँकि कलेक्टर बेस रीजन है, तो उसके चूँकि कलेक्टर वेरी हाई निगेटिव पोटेंशियल पर है, तो निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के कलेक्टर रीजन में पहुंचता है, और जो होल कलेक्ट किए जाते हैं कलेक्टर के द्वारा ईच होल को न्यूट्रलाइज कर देता है ईच इलेक्ट्रॉन. तो इस प्रकार देख रहे हैं कि इमिटर बेस सर्किट में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट होगा, और फिर इमिटर बेस रीजन में भी इमिटर जंक्शन के पास कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और इलेक्ट्रॉन लिबरेट होकर के वो पहुंचता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, इंटर करता है. तो इस प्रकार देख रहे हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो के कारण, माने ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट कैरी कर रहा है, जबकि ट्रांजिस्टर के अंदर होल्स का फ्लो हो रहा है उसके कारण. दस करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैरीज in the external circuit, entire external circuit, that is in the emitter base circuit and base emitter collector circuit. In the circuit, due to flow of electrons and inside the transistor, PNP transistor, inside the transistor, it is the current carried by holes, flow of holes. It is carried by, it is due to or carried by holes. It is due to holes. करंट ट्रांजिस्टर के अंदर होल्स के फ्लो के कारण, जबकि एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के कारण. अब डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम इमिटर टू बेस in the emitter base region, while from negative terminal of the battery, while due to conventional current, direction of conventional current is from
base to emitter in the emitter base circuit, while from negative terminal of the battery, while from P region, that is collector to P region towards the negative terminal of the battery. क्योंकि कलेक्टर बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पी रीजन मतलब कलेक्टर रीजन में हो रहा है, पी साइड में हो रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो चूँकि हो रहा है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पी रीजन में, इसलिए कन्वेंशनल करंट का फ्लो पी रीजन से होगा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल, जिसको निगेटिव टर्मिनल में की ओर, इसलिए जिसको आईसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस प्रकार एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो, कन्वेंशनल करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर भी कन्वेंशनल करंट का फ्लो भी दिखाया गया है, मतलब इमिटर बेस रीजन में होगा किधर, फ्रॉम बेस टू इमिटर दैट इज पी साइड की ओर होगा, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पी साइड की ओर, बेस रीजन से पी साइड की ओर होगा। और इसमें कहाँ से होगा, कलेक्टर बेस रीजन में कन्वेंशनल करंट का फ्लो, आईसी का फ्लो पी साइड से, मतलब कलेक्टर से इमिटर, मतलब कलेक्टर से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल, वीसी बैटरी कलेक्टर इमिटर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर होगा। इस प्रकार ये वर्किंग ऑफ दिस इज द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। और इन दिस ट्रांजिस्टर, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, again I is equal to IB plus IC. Emitter current is equal to IB plus IC in this current also. At the junction, I is equal to IB. At the base junction, IB is equal to I is equal to IB plus IC. That is IB is equal to difference between emitter current and collector current. That is in the base region using Kirchhoff first law of using Kirchhoff first rule, that is Kirchhoff current rule, KCL or junction rule. So we have in PNP transistor also IB is equal to IE minus IC, that is difference of emitter current and collector current, that is IE is equal to emitter current, that is conventional current is equal to IB plus IC. और इसी के साथ PNP ट्रांजिस्टर के वर्किंग के इस डिस्कशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।